तो देखिए टॉपिक आपको दिख रहा होगा कि 100 से गुना या भाग करने का सरल तरीका सिखाएंगे। ठीक है आज। तो 100 से गुना और भाग करना बहुत ही सरल है, एकदम सरल है। जैसे 5 का गुना 100 से करेंगे तो सीधा सीधा आपको क्या मिलेगा, 5 एकम 5 और 2 शून्य 500। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए बहुत जितना भी बड़ा संख्या हो, मान लीजिए ऐसा कुछ है, ठीक है, इसका 100 से गुना करना पड़ रहा है। तो कई बच्चे लोग क्या करते हैं, फिर जीरो का पार्ट इतने बार पढ़ेंगे, फिर जीरो जीरो कर देते हैं, फिर एक जगह कट लगा के फिर जीरो जीरो कर देंगे, फिर 2 बार कट लगा के एक का पढ़ा पढ़ेंगे, तो इससे बहुत समय लग जाता है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। 100 से गुना करने बोल रहा है तो आप इतने को जस के तस लिख दो, 5 4 2 3, इसका 2 जीरो ऐसे लगा देना है। बहुत ही सरल है। ठीक है। ये सब अगर आपको पता रहेगा तो आपको जो है सवाल जो हल करने में बहुत कम समय लगेगा। ठीक है। मान लीजिए ऐसी कोई और संख्या है, ये तो नॉर्मल संख्या हो गया। अब चलिए आपको बताते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ संख्या है दशमलव वाला। ठीक है। अब इसका हमको 100 से गुना करना पड़ रहा है। ठीक है। ये तो सामान्य संख्या था, अब दशमलव वाला संख्या है तो भी इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। इसको आप जस के तस लिखेंगे 5 4 2, और इसके बाद इसमें 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा दो। अब गिनना है इसमें दशमलव कितने के बाद है, तो देखिए दशमलव 1 के बाद है। ठीक है, मतलब एक संख्या के बाद है, तो यहाँ भी एक संख्या के बाद ऐसे लगा देना है। तो ये क्या आएगा, 5 4 2 शून्य। यहाँ पर लास्ट टाइम दशमलव के बाद ऐसे शून्य है, तो दशमलव के बाद अगर शून्य आता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इसका उत्तर जो है इतना ही आएगा। समझ में आया, 5420 इस तरह से। मान लीजिए ऐसे एक और सवाल लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा है, 6.2 है, इसका गुना मान लीजिए 100 से कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 6 और 2 को लिखो और इसका दोनों शून्य को एक साथ लगा देना है ऐसे। अब देखिए दशमलव 1 के बाद है तो यहाँ पर लगाना है। अब चूँकि मैं बता चुका हूँ कि दशमलव के बाद अगर सिर्फ शून्य बस है और कोई संख्या नहीं है तो इसको पूरा हटा देना, सिर्फ आपको मिलेगा 620। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए ऐसा है 0.5 है और उसका गुना कर रहा है 100 से। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इस इधर को छोड़ दो, सिर्फ 5 को लिखो 5 और इसका दोनों जीरो को लगा दो। ठीक है। अब देखेंगे गिनेंगे, इसमें दशमलव 1 के बाद है तो यहाँ 1 के बाद लगाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ 50 मिलेगा। दशमलव के बाद अगर शून्य है तो उसको लिखना ही नहीं है। ठीक है। तो देखा बहुत ही सरल है, 100 से गुना करना बहुत ही आसान है। मान लीजिए एक और सवाल दे देता हूँ। अगर ऐसा है, मान लीजिए 5 है 2 है और यहाँ बीच में दशमलव है, और इसके बाद इसको मैं मान लीजिए 100 के जगह आप 1000 कर देते हैं। ठीक है। तो 1000 में क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो वही बताया था कि इसको जस के तस लिखो 5 और 2, इसमें 3 शून्य है तो 3 शून्य डाल दो। दशमलव कितने के बाद है, देखिए 1 के बाद है, तो यहाँ पर 1 के बाद दशमलव डाल देना है। तो बताया था बार बार कि दशमलव के बाद अगर जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 2 और 2 शून्य को बस लेना है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। दशमलव के बाद अगर शून्य हो तो दशमलव वो के बाद उधर को पूरा छोड़ देना है, इस पार वाले को लिखना है, बस इतना आएगा, 5 2 डबल शून्य 5200। ठीक है। तो आपने सीख गया होगा कि 100 से गुना करना बहुत ही सरल है। ठीक है। चलिए अब इसको मिटाकर मैं 100 से आपको भाग करना सिखाता हूँ। इस डिब्बी को इसलिए रखा हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है चमकता है, इसलिए इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है। तो 100 से गुना करना, दशमलव वाला का नॉर्मल का गुना करना मैंने सिखा दिया। अब 100 से भाग करना सिखाते हैं। मान लीजिए आपको कोई संख्या दिया है 1 2 3 4, बोल रहा है इसका 100 से भाग है। ये जो दिख रहा है ना, इसको बटे भी बोलते हैं, इसी को भाग भी बोलते हैं। तो देखिए इसको भाग करने का क्या तरीका है, एकदम सरल तरीका है। फिलहाल इसमें दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर रहता है। कोई भी संख्या जिसके दशमलव उसके लास्ट में रहता है, भले हम लोग उसको पढ़ते हैं 1 2 3 4 करके ऐसे। ठीक है। तो इसमें दशमलव जो है हमेशा लास्ट में रहता है, लेकिन जब तक उसका ज़रूरत नहीं हो तब तक वो जो है छिपा रहता है। ठीक है। तो मान लीजिए इसमें भी दशमलव जो है लास्ट में है, तो हमको ये देखना है नीचे में कितने जीरो है। मान लीजिए 2 जीरो है, तो ऊपर के संख्या को जस के तस लिखो पहले, क्या है, 1 है 2 है 3 है 4।
ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीरो है, इसलिए इस पर 2 संख्या के बाद दशमलव डाल देते हैं, 1 2 और यहाँ पर। तो अब देखेंगे 1234 को अगर 100 से भाग देंगे, कैलकुलेटर में भी करके देख लेना, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही सरल है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कैसे कर देते हैं, 5 4 3 2 1 है, इस तरह से। ठीक है, या इसमें से कोई भी इतने को संख्या को हटा देते हैं, 5 4 3 है और इसको हमको 100 से भाग देने बोल रहा है, तो आप इसको जस के तस लिखेंगे 5 4 3। अब देखना है नीचे में कितने जीरो है, 100 है तो इसमें सिर्फ 2 जीरो है, 1 और 2, तो 1 और 2 के लिए बाद दशमलव डाल देना ऐसे, तो इसका आंसर आएगा 5.43। ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा तो कैलकुलेटर करके ज़रूर देख लेना, इतना ही आंसर आता है। तो देखा, बहुत ही सरल है। अब इसी तरह से हम लोग ये 100 के जगह में कुछ ज़्यादा भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 100 नहीं है, यहाँ पर है 1000, 1000 मतलब 3 जीरो। तो अब क्या करेंगे, दशमलव को बाद में लगाएंगे। सबसे पहले इसको लिख लिया, 5 4 3 को लिख देते हैं। अब देखिए इसमें कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो 3 के बाद दशमलव डालेंगे, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट। पॉइंट के बाद है पॉइंट मतलब दशमलव 5 4 3। तो दशमलव के इस पर कुछ भी नहीं है तो उसको जीरो रख देते हैं ऐसे। ठीक है, 0.543। इसी तरह मान लीजिए 6 7 8 है, इसको अब 1000 से भाग देने बोल रहा है, तो इसी को जस के तस लिखो, 6 7 8। देखिए इसमें कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो इसमें 3 जन के बाद दशमलव डाल देना है। देखिए 1 2 3, 3 जन के बाद दशमलव डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, वहाँ पर आया, इसका मतलब क्या है, इसके सामने जीरो डाल दो ताकि कुछ खाली खाली ना लगे। ठीक है, 0.67 पढ़ने से अच्छा है 0.67 पढ़ो, जीरो डाल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही मार रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 5 को हम लोग 100 से भाग दे रहे हैं, तो अब क्या बोलेंगे, तो देखिए 5 को 5 ही लिख देते हैं जस के तस। ठीक है, अब देखना है कि नीचे कितने जीरो है, 1 2। ठीक है, 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ पर फिलहाल एक ही संख्या है, तो 1 जीरो इस तरफ और डाल दो। इस तरफ डालेंगे तो 50 हो जाएगा, गलत है, इस तरफ जीरो डालने से 5 का 5 ही रहता है। तो यहाँ पर 2 शून्य था और यहाँ भी 2 संख्या है, तो दोनों संख्या के बाद इस 2 जीरो के कारण इसे दशमलव डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 जीरो था तो 3 जन के बाद दशमलव डालें, वैसे यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जन के बाद दशमलव डाल देते हैं, और सामने कुछ भी नहीं तो जीरो डाल देना है। ठीक है, मान लीजिए इसी तरह 4 के भाग 100 के जगह में अब 1000 कर देते हैं, तब क्या होगा, 4 को 4 लिखना है, नीचे में कितना है, 3 लोग हैं समझो, 3 जीरो को, तो यहाँ एक अकेला हो गया है तो इसको भी 3 बनाना पड़ेगा, तो इधर जीरो डालूंगा तो 40, मतलब इसका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, इधर डालना है 1 2। तो अब देखिए टोटल 3 लोग हो गए हैं और नीचे में भी 3 लोग हैं, तो इन तीनों जीरो का भाग करेंगे, समझो 1000 का भाग करेंगे, तो 1 2 3 जीरो के कारण इधर 3 के बाद दशमलव डालेंगे, 1 2 3 यहाँ पर। ठीक है, तो फिर वही बताया कि दशमलव की इस बार अगर कुछ नहीं है तो जीरो डाल देना इसे, तो 0.004 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने ये सिर्फ नॉर्मल संख्या का भाग करना सीखा है। अब मैं आपको सिखाऊंगा दशमलव वाले संख्या को भाग कैसे किया जाता है, तो उसको देखिए। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लेना, इसको वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर जो है 7 8.9 है और उसके बाद में 100 है बटे में, तो इसको क्या है, जस के तस वैसे ही लिखना है, 7 8 और 9। दशमलव यहाँ पर था, देखिए 9 के पास है फिलहाल, है ना, और यहाँ कितने जीरो है, नीचे में 2 जीरो है, तो दशमलव 2 संख्या इधर और आ जाएगा, तो 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा इसे। ठीक है, तो 0.789 हो जाएगा। मान लीजिए इसी तरह से 2 दशमलव नहीं, यहाँ कर देते हैं कुछ और। ठीक है, ऐसा है, और इसको 10 से भाग देने बोल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 100 नहीं है, 10 है, तब क्या है, नीचे में कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो दशमलव एक संख्या इधर आगे खसक जाएगा, ऐसे 3 2 4। तो दशमलव जो है हमेशा इस दिशा में आगे बढ़ता है, जितना नीचे जीरो कटेगा उतना दशमलव इधर खसकेगा। ठीक है, तो यहाँ दशमलव था, यहाँ 1 जीरो काटने पर दशमलव इसके इस पर आ जाएगा एक संख्या के बाद। ठीक है, इसी तरह है। मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, 5 4 3.2 है,
ठीक है, इसको 100 से भाग करने बोल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है तो इसको 10 के 10 लिखो। 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। दशमलव फिलहाल 2 और 3 के बीच है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर कितने जीरो है, नीचे में 2 जीरो है। तो दोनों जीरो को अगर काटेंगे या भाग करेंगे तो 0.2 स्थान इधर आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर था तो 1 स्थान 2 स्थान, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.432 ऐसे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 1 जीरो और बढ़ा देंगे, दशमलव इधर और घुस जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।